नदी के गर्जन में जब देवी की शक्ति गूंजती है तो वहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहां आत्मा जाग उठती है। यह कोई आम मंदिर नहीं है, यह है गिरजा माता मंदिर रामनगर, जिम कॉर्बेट की धरती पर बसा हिमालय की छाया में एक चमत्कारी शक्ति स्थल, जहां मां पार्वती स्वयं प्रकट हुई थी और आज भी नदी की हर लहर उनकी उपस्थिति की गवाही देती है। जंगल, नदी और शक्ति, ये त्रिवेणी संगम इस मंदिर की पहचान है। चलिए आज डंकी मंकी ट्रैवलर के साथ चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां आस्था, रोमांच और रहस्य तीनों का संगम होता है। तो साथियों, एक ब्रिज बना हुआ है इस कोसी नदी पर। इस नदी को ही आपको क्रॉस कर कर जाना होता है माँ गिरजा के धाम पर। तो दूसरे तरफ माँ गिरजा का मतलब कहें तो एकदम नदी के एकदम बीचों बीच यह माँ का धाम है। तो बरसात के समय पर यह मंदिर बंद कर दिया जाता है भक्तों के लिए, क्योंकि यह बरसाती नदी में बहुत भयंकर पानी आ जाता है। नहीं तो माँ का दरबार वैसे हमेशा ही खुला रहता है। तो साथियों, माँ गिरजा के दर्शन करने के लिए हम कतारबद्ध हो गए हैं। एक पतली सी पहाड़ी पर माँ गिरजा विराजित है। तो इधर से ही एक तरफ से भक्त जाते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन कर कर आते हैं। तो हम शायद सुबह सुबह आए हैं, इसीलिए उतनी संख्या के भक्तों से बच गए हैं, नहीं तो अच्छी खासी यहाँ पर भक्तों की तांता लगी रहती है। तो आपको 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, तो उतना समय लेकर आएं। जय माता रानी। तो साथियों, जब आप गिरजा देवी के दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर उठेंगे तो माँ कालिका का छोटा सा दरबार है। जो प्रसाद देते हैं उसमें काले रंग की एक चुनरी देते हैं, तो उसको भक्त यहाँ पे भी बांध देते हैं, या काल भैरव जी का मंदिर है आगे, वहाँ पे भी बांध सकते हैं। यहाँ माँ काली अपने वसी जीव को बाहर निकालने वाले स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। साथियों, माता रानी के दर्शन कर लिए गए हैं, गिरजा माँ के दर्शन कर लिए गए हैं। अब परिक्रमा लगा के हम नीचे उतरेंगे। चल जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। तो साथियों, माँ गिरजा के दर्शन करने के बाद उन्हीं के पीछे भैरव जी का मंदिर है, तो हम दर्शन करने आए। मगर आपको एक चीज़ दिखाएं, ये कोसी नदी है। कोसी नदी में लोग पत्थर
को समझ रहे हैं ना, एक टीला नुमा बना कर देखिए कितने सारे बनाया है। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं ऐसी जगह पर। ये देखिए बहुत सारे हैं, पूरा जहाँ तक जलधारा जा रही है, जलधारा चारों तरफ ये भक्तगण करते हैं ऐसा। मैंने बहुत जगह देखा है, केदारनाथ मतलब हर जगह ही। आइए पहले भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय जय काल भैरव। आ रहे, आने दीजिए साहब को। देखिए भारतवर्ष के हर एक कण में शिव और शक्ति वास करते हैं, और इस धरा पर देवभूमि उत्तराखंड हो तो बात ही कहाँ। जिसके रज रज में, जिसके इन पहाड़ों पर, इस हिमालय की गोद में माँ अम्बा और शिव विराजित हैं। तो जो आप सामने देख रहे हैं यह नैनीताल जिला के अंतर्गत आने वाले रामनगर में माँ गिरजा विराजित है। माँ गिरजा का यह धाम कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और एक छोटे से टीले पहाड़ी पर माँ का यह भवन है। और इसी भवन के पीछे ही प्राचीन काल भैरव का आप यह मंदिर देख सकते हैं। मंदिर देखिए, जो काल भैरव हैं, काल भैरव हर जगह पर हैं जहाँ पर शक्तिपीठ है, जहाँ पर माँ भगवती पार्वती विराजित होती हैं, क्योंकि उनका रक्षा करने का दायित्व उन्हें मिला हुआ है। तो काल भैरव जी का दर्शन अवश्य करें जहाँ पे भी आप अगर शक्तिपीठ के दर्शन करने जा रहे हैं। माँ गिरजा, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, गिर मतलब पहाड़ होता है, और हिमालय की पुत्री हैं माँ, इसीलिए इन्हें गिरजा भी कहा जाता है। और जब भी रामनगर या कहें जिम कॉर्बेट बगल में यह 2-4-10 किलोमीटर पे ही है। रामनगर स्टेशन से हम बोले तो लगभग ये 10 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बस की सेवाएं भी यहाँ उपलब्ध रहती हैं हमेशा के लिए। कहीं से भी आप दिल्ली से आना चाहें, वैसे एक मोटा माटी डिस्टेंस दे दिल्ली से तो लगभग 300 किलोमीटर का दूरी है, 6 घंटे लगते हैं। और टोल भी बता देता हूँ, टोल लगभग लगता है 310 रुपये अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। तो बहुत ही सुरम्य शांत वातावरण में माता का यह धाम है। इस नदी, कोसी नदी के कलकल ध्वनि के साथ ऐसा लगता है कि यह पूरा वादी माता रानी के नाम से गूंज रहा हो। तो हम माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा इस परिवेश, इस सुंदरता, इस प्रकृति और वातावरण को देखते हुए यहाँ से निकलेंगे और आप यहाँ पर आएं। आप एक अलग ही एक शक्ति, एक दिव्यता का अनुभव करेंगे। जय माता रानी, जय माता रानी। तो साथियों, उम्मीद है यह प्रस्तुति देखकर आपको अच्छा लगा होगा। माँ गिरजा आप पर अपना आशीर्वाद, अपना आशीष बनाए रखें। देखिए, इस चैनल पर मेरा उद्देश्य है आप तक हिंदू सनातन धर्म के ऐसे ही तीर्थ स्थानों और उनसे जुड़ी हुई कथाओं के साथ देवी देवताओं के महत्व को पहुंचाना है। और इस सफ़र में, इस यात्रा में आपका प्यार एक उत्साह का काम करेगा कि हाँ, एक चाहिए होता है ना इंसान को कार्य को करते रहना। तो उसके लिए इस चैनल को अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं
नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता